एक तरफ बातचीत से समाधान का दावा किया जा रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी कर ली है। अमेरिका का सबसे घातक वॉरशिप यूएसएस ट्रिपोली मिडिल ईस्ट में दाखिल हो चुका है। ट्रिपोली अकेले नहीं आया है, उसके साथ मौजूद है अमेरिका के 3,500 खतरनाक मरीन कमांडो जो ट्रंप के एक इशारे पर ईरान की धरती पर धावा बोल देंगे। मिडिल ईस्ट की जंग में अगले 48 घंटे बेहद अहम। ईरान के खर्ग द्वीप पर ग्राउंड अटैक की तैयारी। जंग में अमेरिका के घातक हमलावर यूएसएस ट्रिपोली की एंट्री। समंदर की लहरों पर हमले के इंतजार में मरीन कमांडो। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ताकत के साथ खतरा भी बढ़ा। ईरान युद्ध के 1 महीने बाद अमेरिका ने अपनी सबसे घातक यूनिट का मोर्चा खोल दिया है। जापान से निकली यूएसएस ट्रिपोली मिडिल ईस्ट के समंदर में दाखिल हो चुकी है। इसके साथ ही 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के साथ 3,500 मरीन कमांडो ने ईरान के बाहर अपनी पोजीशन ले ली है। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के मरीन कोई सामान्य सैनिक नहीं बल्कि अमेरिका की वो रैपिड रिस्पांस फोर्स है जो जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर दुश्मन को मटियामेट करने में माहिर है। लेकिन कहानी सिर्फ इन 3,500 मरीन की नहीं, पर्दे के पीछे की तस्वीर कहीं ज्यादा खौफनाक है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों और समुद्री सीमाओं पर अमेरिका के अब कुल 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हो चुके हैं। पिछले 20 सालों में यानी इराक युद्ध के बाद इस रीजन में अमेरिकी सैनिकों की ये सबसे बड़ी मौजूदगी है। सवाल उठता है कि आखिर अचानक अमेरिका को इतनी बड़ी फौज उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अमेरिका सच में ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है? अगर हाँ, तो ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कैसे और कहां से होगी? क्या अमेरिका के टारगेट पर खर्ग द्वीप है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका के पास यही आखिरी रास्ता है? इन सवालों के जवाब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वॉरशिप की बढ़ती तैनाती में छिपा है। मिडिल ईस्ट में फिलहाल अमेरिका के 13 युद्धपोत घात लगाए बैठे हैं। इनमें से एक यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर भी शामिल है। जापान से यूएसएस ट्रिपोली मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। अगले महीने जंगी जहाज यूएसएस बॉक्सर अपने बेड़े के साथ पहुंचने वाला है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी इसी क्षेत्र में मौजूद था, लेकिन ईरान के हमले और लॉन्ड्री एरिया में आग लगने की वजह से ये यूरोप के लिए रवाना हो गया था। अब उसकी जगह यूएसएस ट्रिपोली पहुंचा है। ट्रिपोली का होम बेस जापान है। ये एम्फीबियस वॉरशिप है, यानी इसे समंदर और जमीन दोनों पर हमले के लिए बनाया गया है। अब इसे सेंट्रल कमांड के तहत जिम्मेदारी दी गई है। सवाल फिर वही है, क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है? फिलहाल अमेरिका इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर रहा ये सैनिकों की तैनाती एक विकल्प के तौर पर की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें मैदान में उतारा जा सके। हम अपने लगभग सभी लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं और उनमें से कई में हम तय समय से आगे हैं और हम यह सब बिना जमीनी सैनिकों के भी कर सकते हैं। जहां तक तैनाती का सवाल है, राष्ट्रपति को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होता है। हम हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रपति के पास अधिकतम विकल्प मौजूद हों ताकि जरूरत पड़ने पर रणनीति बदली जा सके। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के पास एक ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट रखा गया है। ये 1991 के खाड़ी युद्ध या 2003 के इराक आक्रमण जैसा बड़ा कदम हो सकता है। अमेरिकी विमान वाहक पोत पहले ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले चुके हैं। एक तरफ अमेरिका शांति की बात कर रहा है, सीज फायर के लिए कोशिशें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इतनी भारी सैन्य तैनाती विरोधाभास पैदा करती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब इस इलाके में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 50,000 के पार गई है, तब तब मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा है। लेकिन अमेरिका का दावा है कि यह युद्ध अगले कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा। जैसा कि रक्षा विभाग लगातार कहता आया है, हम इस ऑपरेशन में तय समय से आगे हैं। हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ऑपरेशन महीनों नहीं बल्कि कुछ हफ्तों में पूरा हो जाएगा। प्रगति काफी अच्छी है। हमें अभी कुछ काम पूरा करना है, लेकिन हम अपने लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। मैंने अपने सहयोगियों को ये भी बताया
कि ऑपरेशन खत्म होने के तुरंत बाद एक बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल सिस्टम लागू करने की कोशिश कर सकता है। ये न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी खतरनाक है। उधर ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर खार्ग द्वीप या ईरान की धरती पर अमेरिकी सैनिक उतरे तो अमेरिकी ठिकाने कब्रिस्तान बन जाएंगे। मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन के जरिए ईरान अमेरिकी सैनिकों पर हमला बोल सकता है। इसलिए माना तो यही जा रहा है कि जमीनी हमला अमेरिका के लिए एक दलदल साबित हो सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। आईडीएफ और हिजबुल्लाह में बढ़ता जा रहा है संघर्ष। हिजबुल्लाह ने इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। 114 इजरायली टैंकों को तबाह करने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईडीएफ और हिजबुल्लाह में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। 114 इजरायली टैंकों को तबाह करने का हिजबुल्लाह ने दावा किया है। तो आईडीएफ हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। 114 इजरायली टैंकों को तबाह करने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। वहीं ईरान और हिजबुल्लाह के अटैक से हाइफा में भारी नुकसान, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और इंडस्ट्रियल पार्क में तबाही। ईरान हिजबुल्लाह के अटैक से हाइफा में भारी नुकसान, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और इंडस्ट्रियल पार्क में तबाही। तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस तरीके से एक तरफ से ईरान लगातार अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है और बताया जा रहा है कि इससे हाइफा में भारी नुकसान हुआ है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और इंडस्ट्रियल पार्क में तबाही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान और हिजबुल्लाह के अटैक से हाइफा में भारी नुकसान हुआ है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और इंडस्ट्रियल पार्क में तबाही की तस्वीर देखी गई है। एक तरफ अमेरिका इजराइल वार कर रहा है ईरान पर, तो दूसरी ओर पलटवार ईरान लगातार कर रहा है और ऐसे में हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। आईडीएफ की तरफ से दावा कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, लेकिन दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि कई टैंक को उसने निशाना बनाया, इजराइल के कई टैंक को निशाना बनाया है। स्पेन ने अमेरिका के लिए स्पेस बंद कर दिया है। ईरान युद्ध से जुड़े अमेरिकी विमानों पर रोक है। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोबल्स का बयान, जंग में शामिल विमानों को इजाजत नहीं, ये कहना है मार्गरीटा का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, स्पेन ने अमेरिका के लिए एयर स्पेस बंद किया है। ईरान युद्ध से जुड़े अमेरिकी विमानों पर रोक है। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोबल्स का बयान, जंग में शामिल विमानों को इजाजत नहीं है। तो स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा का बयान, जंग में शामिल विमानों को इजाजत नहीं। तो एयर स्पेस अमेरिका के लिए स्पेन ने बंद किया। बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान युद्ध से जुड़े अमेरिकी विमानों पर रोक। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।